Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is extensor retinaculum of the hand. तो स्टार्ट करते हैं। तो जो डीप फेशिया होता है ना ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट, वो थिक होकर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की फॉर्मेशन करवा देता है। अब इस एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का काम ये होता है कि ये एक्सटेंसर मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं ना, उनको होल्ड करके रख रहा होता है। यानी ये हमारे पास टेंडन्स होते हैं एक्सटेंसर मसल के, क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ जो फोर आर्म होता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। उसको होल्ड करने के लिए जो रेटिनेकुलम होता है, डेट रेटिनेकुलम इज़ द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। ये एक ओब्लीक बैंड है, क्योंकि ये स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है और हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट नहीं है, ये ओब्लीकली रन कर रहा है। ये एक ओब्लीक बैंड होता है जिसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है, और मीडियल साइड पर है, और थोड़ी सी नीचे वाली साइड पर है। और इसकी ब्रॉडनेस की बात करें तो इट इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट्स हम देख सकते हैं कि लेटरल साइड पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, रेडियस बोन प्रेजेंट होती है लेटरल साइड पर। ये वाली बोन है रेडियस बोन। तो लेटरल साइड पर ये रेडियस बोन पे अटैच होगी। रेडियस बोन पे भी कहाँ पे अटैच होगा, रेडियस बोन पर ये अटैच होते हैं ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस बोन। यानी रेडियस बोन के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर, ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस बोन। इस एंटीरियर बॉर्डर के लोअर पार्ट के ऊपर आकर ये अटैच होगा एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। नेक्स्ट मीडियल अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। मीडियली हमारे पास पता है कि अल्ना बोन प्रेजेंट होती है, दिस वन इज द अल्ना बोन। अल्ना बोन के लोअर पार्ट के ऊपर आकर ये अटैच होगा। उसके अलावा और कहाँ पे ये अटैच होगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक बोन प्रेजेंट होती है, ये वाली बोन। दिस बोन इज़ द पिसिफॉर्म बोन, इसके ऊपर आकर अटैच होगा। उसके अलावा इसके नीचे ये वाली बोन प्रेजेंट होती है, ये वाली। दिस बोन इज़ द ट्राइक्यूट्रल, इस बोन के ऊपर आकर अटैच होगा। तो अल्ना बोन पे अटैच होगा, उसके अलावा पिसिफॉर्म बोन पे अटैच होगा, और ट्राइक्यूट्रल बोन के ऊपर आकर ये अटैच होगा मीडियल साइड पर। लेटरल साइड पर ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस के लोअर पार्ट पे अटैच था, और मीडियली अटैच होता है ऑन द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ट्राइक्यूट्रल और पिसिफॉर्म बोन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन की बात करें तो इस एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के अंदर से कुछ टेंडन्स निकलते हैं, और वो टेंडन्स पे नीचे जाकर बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ से करके कुछ ऐसे एक्सटेंशंस निकलेंगी या सेप्टास निकलेंगे, जो कि रेडियस बोन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे। अब इन एक्सटेंशंस की वजह से क्या होगा कि कुछ कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट। इन ईच कंपार्टमेंट के अंदर से कुछ टेंडेंस पास करेंगे। ये जो पर्पल कलर में ये जो टेंडेंस पास कर रहे हैं, ये अपने अपने कंपार्टमेंट्स के अंदर से पास कर रहे होते हैं। और ईच जो कंपार्टमेंट होता है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, या साइनोवियल शीथ ने उसको कवर किया होता है। ये साइनोवियल शीथ है जिसने ईच कंपार्टमेंट को कवर किया हुआ है पर्पल कलर में। अब हम चलेंगे कि मीडियल से लेटरल से मीडियली कौन कौन से कंपार्टमेंट है। सबसे पहले कंपार्टमेंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। कंपार्टमेंट नंबर 1 में 2 मसल्स होते हैं, लेटरल से मीडियल साइड पर जा रहे हैं। तो सबसे लेटरली ये वाला मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज़ द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इनके टेंडन्स यहाँ से पास कर रहे होंगे और अपनी साइनोवियल शीथ के साथ पास कर रहे होंगे। So this tendon is the abductor pollicis longus. Then we have the extensor pollicis brevis. ये दोनों जो टेंडन्स होते हैं ये कंपार्टमेंट नंबर 1 से पास करते हैं। फिर आता है कंपार्टमेंट नंबर 2। कंपार्टमेंट नंबर 2 से पास करता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। उसके अलावा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस का टेंडन, ये दोनों पास करते हैं कंपार्टमेंट नंबर 2 से। कंपार्टमेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कंपार्टमेंट नंबर 3 से ये वाला टेंडन पास करता है, दिस टेंडन इज़ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। अब ये जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन होता है ये पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है एनाटमिकल स्नफ बॉक्स की। नेक्स्ट हम आते हैं कंपार्टमेंट नंबर 4 की तरफ। कंपार्टमेंट नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम, इस वन इज़ एक्सटेंसर डिजिटोरम, उनके टेंडन्स आते हैं, और इसके साथ यहाँ पर एक्सटेंसर इंडिसिस भी आ जाता है जो कि इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक नर्व और एक आर्टरी भी होती है। कौन कौन सी नर्व और आर्टरी होती है उसको भी देख लेते हैं। एक ये वाली आर्टरी होती है, दिस आर्टरी इज़ द
एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ये आ रही होती है इस कंपार्टमेंट से। उसके अलावा ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज़ द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ये इसके अंदर से पास कर रही होती है फोर्थ कंपार्टमेंट से। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ कंपार्टमेंट की तरफ। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है, दिस कंपार्टमेंट द फिफ्थ कंपार्टमेंट, इसके अंदर से पास कर रहा होता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। और फिर आता है हमारे पास सिक्स्थ कंपार्टमेंट, दिस कंपार्टमेंट में से पास कर रही होती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का टेंडन। तो लेटरल से मीडियल साइड पर आएंगे, सबसे आगे एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर हमारे पास आ गया एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एनाटमिकल स्नफ बॉक्स बना रहे होते हैं। फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस से आ जाएंगे, इन दोनों के नाम भी सिमिलर हैं। फिर आ जाएंगे वो वाला मसल का टेंडन आएगा जो कि एनाटमिकल स्नफ बॉक्स की पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा था, यानी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। फिर हमारे पास फोर्थ कंपार्टमेंट आ गया था जिसके अंदर आर्टरी और नर्व भी थे, और उसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडिसिस आ रहा था। कंपार्टमेंट नंबर 5 की तरफ आए थे जिसमें हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी आ रहा था, और कंपार्टमेंट नंबर 6 के अंदर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस आ रहा था। तो ये टेंडेंस पास कर रहे होते हैं हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनेकुलम से। तो ये टॉपिक था हमारा एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।